नमस्कारम। मैं संजय पाल श्योरान कर्मवीरों की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कर्मवीरों की पाठशाला का 32वां वीडियो है। इससे पहले 31 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने अध्यापक भर्ती L1 और L2 के जो विस्तृत विज्ञापन आया है और बीकानेर निदेशालय से जो फॉर्म भरा जाना है उसके बारे में हमने जानकारियां दी हैं। बहुत बड़ी अपडेट है, वो है विवाह प्रमाण पत्र के क्रमांक अर्थात विवाह पंजीयन नंबर को लेकर। जब आप कल कल का मतलब है, आप जब 23 जनवरी तक फॉर्म भर रहे थे तो आपको विवाह पंजीयन नंबर भरना अनिवार्य था। स्टार का जो निशान है वो आपके फॉर्म में आपको देखने को मिलता था। आज 24 जनवरी से जब आप फॉर्म भरेंगे तो विवाह पंजीयन का जो क्रमांक है, विवाह पंजीयन का जो नंबर है, वो भरना अब अनिवार्य नहीं है। ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जिन विद्यार्थियों का मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह का जो प्रमाण पत्र है, वो किसी कारण से नहीं बना हुआ। यहाँ पर एक बात और गौर करने की है कि बीकानेर निदेशालय ने विद्यार्थियों की जो भी दिक्कत हैं, समस्याएं हैं, उन पर संज्ञान लिया है। हो यह सकता है कि संज्ञान थोड़ा धीमी गति से लिया हो, लेकिन बीकानेर निदेशालय को इसके लिए हमें धन्यवाद देना होगा कि उन्होंने विद्यार्थियों की समस्याओं पर कार्यवाही की है। वो चाहे 10वीं 12वीं BA MA उनकी एडमिशन डेट को लेकर रिलीफ देना हो, वो चाहे EWS कैटेगरी की महिलाएं जो पिता या पति के नाम से अपना प्रमाण पत्र बना सकती हैं उसकी हो, या फिर विवाह पंजीकरण नंबर में अब रिलीफ देने की बात हो। कहने का मतलब है, आप अपनी समस्याएं जब बीकानेर निदेशालय को ध्यान में लाते हैं, जब समस्याएं उनके संज्ञान में आती हैं, तो वो आवश्यक और अपेक्षित कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ बातें मैं और स्पष्ट कर देता हूं। एक आय प्रमाण पत्र को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। केवल EWS के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को ही आय प्रमाण पत्र बनवाना है, और वो बेसिकली आय प्रमाण पत्र EWS के आधार पर ही बनता है, जिसे इनकम और असेसमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, जो 4 पेज का होता है। दूसरी बात, बाकी किसी भी कैटेगरी के विद्यार्थी को आय प्रमाण पत्र नहीं बनाना तब तक जब तक कि बीकानेर निदेशालय इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने रीट में कोई भी कैटेगरी भरी हो, वर्तमान में आप जिस भी कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी से फॉर्म भरें। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी ये सवाल कर रहे हैं कि सर, जो अदर स्टेट के दिव्यांग हैं, डाइवोर्सी हैं, वीडो हैं, क्या उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा? उसका जवाब है हाँ, आप जनरल कैटेगरी से लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा कुछ विद्यार्थियों का ये सवाल है कि सर, हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो कब का बना हुआ होना चाहिए? यदि आपका EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हुआ है तो आपका EWS सर्टिफिकेट वैलिड है। अब सवाल आता है OBC और MBC का जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर। यदि वो 6 महीने से अधिक पुराना नहीं है, वर्तमान से 6 महीने की बात कर रहे हैं, तो वो वैलिड है। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर, मैंने नवंबर में बनाया और मेरे नवंबर के 6 महीने तो अप्रैल मई में हो जाएंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि उसके बाद होगा तो क्या होगा? आपके 9 फरवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए। कब होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, उसको लेकर आप तनाव नहीं लेवें। पुनः कहूँगा, हो सकता है 9 फरवरी के बाद, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि आपको एडिट करने का ऑप्शन भी दिया जाए। इसलिए हड़बड़ी न करें, तनाव नहीं लें, गड़बड़ी न करें। फॉर्म को बहुत ही तसल्ली से, आराम से भरें। मैंने 10 तारीख से ही आपको कहना शुरू कर दिया था कि 2-5 दिन रुकिए, उसके बाद आप फॉर्म भरिए, और अब आप देखिए कि अब सबसे सही समय है फॉर्म भरने का। 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच सबसे परफेक्ट समय है। न तो यहाँ भीड़ भाड़ मिलेगी आपको, और उसके बाद में धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ने लगेगा सर्वर पर और ई मित्रा के शॉप में। तो अब लगभग चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आपको अब फॉर्म भर देना चाहिए। विवाह पंजीयन नंबर देने से भी आपको छूट दे दी गई है। ये कुछ अपडेट थे जो अपडेट से मैंने आपको अवगत करवाया। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।